हेलो बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में सीखेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी। अब देखिए, इस चैप्टर से मैट्रिक एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव कम से कम 5 प्रश्न देखने के लिए मिलता है। ऑब्जेक्टिव 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कम से कम 2 प्रश्न इस चैप्टर से देखने के लिए मिलेगा। 2 प्रश्न इस चैप्टर से मान के चलिए कि आपसे 10 मार्क्स फिक्स है। इससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन मैट्रिक एग्ज़ाम में 10 से नीचे मार्क्स का इस चैप्टर से नहीं आएगा। देखिए, चैप्टर समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी के मतलब होता है जिसमें सर्वांतर का मान समान हो। जिसमें सर्वांतर का मान समान हो तो समांतर श्रेणी होगा। अगर सर्वांतर का मान अलग अलग आता है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोलते AP। देखिए, इसको हम रिवीजन करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनको लिए हम इसको क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन जैसे 2, 4, 6, 8 प्रश्न पूछे। 2, 4, 6, 8 ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए सबसे पहले हमको D के मान निकालना होगा। देखिए, D का फार्मूला क्या होता है। सर्वांतर को लिखते हैं D से। इसका फार्मूला होता है A2 - A1। दूसरका में से पहलका को घटाना है, वही सर्वांतर के मान होता है। अब इसको चेक करना है कि AP है कि नहीं है। देखिए, दूसरका में से पहलका के घटाइए तो 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ आ गया 2। अब 6 में से 4 को घटाइए तो 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ भी आ गया 2। अब 8 में से 6 को घटाइए, तब 8 में से 6 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब सभी जगह D का मान समान आ रहा है तो AP है। अब दूसरा प्रश्न इस तरह से देगा 10, 18, 21, 24। अब पूछेगा कि बताइए AP है कि नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हम D के मान निकालेंगे। D का फार्मूला होता है दूसरका में से पहलका को घटाना। जब दूसरका में से हम पहलका को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। तीसरका में से दूसरका को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 में से 18 जाएगा 3। चौथा में से तीसरा को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इससे पता चलता है कि सभी जगह D का मान समान नहीं है, तो यह AP नहीं है।
जब तक डी का मान समान नहीं आएगा तो ए पी नहीं होगा, ए पी नहीं है। अब कोई पूछेगा ए पी काहे नहीं है, तो बता देना बाबू कि इसमें डी का मान समान नहीं है। जिसमें डी का मान समान नहीं होता है वह श्रेणी क्रम या एपी नहीं होता है, और जिसमें डी का मान समान होता है वह एपी होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट है उसको लिखिए और फिर हम आपको प्रश्न करके बताते हैं। जैसे इसमें आएगा पारथम पद, तो पारथम पद को ए से लिखते हैं। इसमें दूसरा आ जाएगा सार्वअंतर, सार्वअंतर, तो सार्वअंतर को डी से लिखते हैं। अब इसमें आ जाएगा पदों अंतिम पद, अंतिम पद। अब अंतिम पद तो इसको लिखते हैं ए एन से लिखते हैं अंतिम पद। तब समझ जाइएगा कि ए एन के मान दिया है। बोलेगा एन पदों का योग, एन पदों का योग, या इसी को बोलेगा योगफल, योगफल। अगर एन पदों का योगफल बोल दिया तब समझ जाइएगा कि हाँ एन के मान दिया है। अब इसमें कुछ सूत्र होते हैं। सूत्र ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन को बोलते हैं एन पदों का योगफल। अब एस एन का एक फार्मूला और होता है एन बटे दो ए प्लस एल। अब देखिए एल के मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। क्या होता है एल के मतलब होता है अंतिम पद। कभी कभी एल के जगह आप ए एन भी लिख सकते हैं। देखिए प्रथम पद को ए से लिखते हैं, सार्वअंतर को डी से लिखते हैं, अंतिम पद ए एन होता है, एन पदों का योगफल। तब समझ जाइएगा कि एस एन का मान ज्ञात करना है। अब सूत्र होता है जैसे ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन का दूसरा फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे टू इंटू ए प्लस एल। अब एल के जगह आपको देखने के लिए कभी कभी मिल जाएगा ए एन, तो भी समझिएगा ए एल के मतलब अंतिम पद और एल के मतलब भी होता है अंतिम पद। अब इस पर देखिए आपको हम मैथ करवाते हैं। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।
जैसे आपको प्रश्न दे देगा AP 2 6 10 डॉट 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 का 10वां पद का मान ज्ञात करें। AP 2 6 10 का 10वां पद का मान ज्ञात करें। तो इस तरह का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। अब देखो इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले लिखना है सोल्व। अब यहाँ पे लिखना दिया गया है AP 2 6 10 डॉट डॉट डॉट। जो पहले होगा उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद के मतलब A का मान। तो जो पहले है यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं A से। अब पूछेंगे बताओ बाबू A का मान कितना है। जो सबसे पहले रहेगा A के मान होता है। तो A के मान कितना है 2। अब इसमें ज्ञात करना सार्व अंतर। सार्व अंतर को लिखते हैं D। तो सार्व अंतर को ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है दूसरका में से पहलका को घटा दीजिए। तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो D का मान कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे N का मान दिया है। तब समझिए जिसका लास्ट में बाल लिख दे आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि N का मान दिया है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 10वां तो यहाँ N के मान हो जाएगा 10। अब यहाँ पे लिख दे 11वां तो जिसका लास्ट में बाल आ गया हो 11वां 10वां 20वां तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ N के मान देते हैं। यहाँ N के मान कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ देखिए 10वां इसका बगल में बा है इसका मतलब N के मान कितना है 10। तो यहाँ पे लिख देंगे N के मान 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इस फार्मूला पर जितना भी मान है बैठाइए। तो यहाँ A है तो लिख देंगे A। N के मान 11 है तो N का जगह लिखना 11 बराबर A है। तब देखिए A के मान कितना है तो आप कहिएगा A के मान 2 है तो A के जगह 2 लिखना है तो हो जाएगा 2 प्लस। अब देखिए N हम पूछेंगे N के मान कितना है तो N के मान 10 है तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है तो हम पूछेंगे D का मान। तो D का मान कितना है 4 तो D की जगह लिखेंगे 4 तो हो जाएगा A 11। अब 10 में से 1 घटेगा 9 और 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 तो 2 प्लस 36 है। तो यहाँ A 11 का मान कितना आ जाएगा 38। तब इसका आंसर लिखिएगा अतः इस AP में 10वां पद का मान 38 होगा। आपको अगर 2 नंबर में दे बनाने के लिए तो आप इस तरह से बनाइएगा तो 1 नंबर भी नहीं
कट सकता है, जिस तरह से हम बताए हैं। पहले प्रश्न को आप सही से पढ़िएगा, उसका बाद स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर देना है। तो इस तरह से आपको 2 नंबर में बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछो तो इतना सोल्व नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो सीधा यहाँ पे इसका फार्मूला बैठा दीजिएगा और पहले का हो जाएगा जो ए के मान हो जाएगा, और दूसर का में से पहले का को घटाइएगा तो डी के मान पता चल जाएगा। अब वहाँ पे आसानी से कैलकुलेशन करके ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ये 2 नंबर में दे तो इस तरह से बनाना है, ऑब्जेक्टिव में दे तो वहाँ कैलकुलेशन तेज़ी से करके जल्दी बनाने का प्रयास करना है। देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न एपी 21, 18, 15 21, 18, 15 एपी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। अब देखिए ये प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न 2018 2022 में पूछा है। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे सोल्व माना कि इनमा पद का मान -81 है। एनमा पद का मान -81 है। तो एनमा मतलब एन के मान कितना है, -81 है। अब इसमें दिया का गया है तो जो पहले होगा वो प्रथम पद होगा, तो यहाँ से ए के मान कितना हो जाएगा 21। हम पूछेंगे बताओ इसमें डी के मान कितना है, तो दूसरका में से पहलका को घटाना है। तो डी बराबर हो जाएगा 18 - 21। अब 21 और 18 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 21 में से 18 जाएगा 3। अब 12 के आगे माइनस है तो 3 के आगे माइनस होगा। हम पूछेंगे डी के मान कितना है, तो डी के मान है -3। अब हमसे क्या पूछा है कि -21 कौन सा पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एन बराबर -81। अब एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर -81। ए का मान, तो ए का मान 21 है, 21 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है। अब डी का मान कितना है, तो डी का मान है -3 है, तो हो जाएगा -3 -81। अब देखिए 21 प्लस में है, जब इसको हम बराबर के पीछे ले जाएंगे तो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n - 1 गुने -3 और -81, ये प्लस में पीछे जाएगा तो -21। n - 1 गुने -3 माइनस माइनस
प्लस होता है। तो 1 और 1 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब इस 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए माइनस माइनस तो जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका होता है माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 3 क्या है गुना में है, गुना में है, बराबर के पीछे ले जाते हैं तो ये भागा में हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर -102 भागे 3। गुना में है, बराबर के पीछे जाएगा तो भागा में हो जाता है, तो माइनस है तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब 3 से काटिएगा तो क्या मरतबा कटेगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। क्या हो जाएगा n-1 बराबर 34। अब ये माइनस में है, इसको बराबर को साइड ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो n बराबर 34 प्लस 1, तो n के मान कितना आया 35। तब इसका आंसर लिखिएगा अतः इस एपी में 35वें पद का मान -81 होगा। आप लोग इसको देखिए। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लाते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा है। तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार बोर्ड इस प्रश्न को बहुत बार रिपीट किया है, बहुत बार। देखिए यहाँ पे वाला 3 अंक, तब सोचिए कि 3 अंक का सबसे छोटी संख्या कितना होता है। तब कहिए 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 होता है, और 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999। तभी दोनों के बीच में पता करना है कि 7 से भागा देने पर 100 और 999 के बीच में क्या संख्या विभाजित होता है। तब देखिए तो 100 तो 7 से विभाजित नहीं होगा, 999 7 से विभाजित नहीं होगा। तब इसमें भागा दे के देखिए, तो 100 में 7 से हम भागा देंगे तो 1 मरतबा में लगेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए शतका में 30 नहीं आता है, तब यहाँ पे कितना लगाइएगा 7 चौ 28।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब सोचिए कि 100 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 7 से विभाजित कौन होगा? तो अब देखिए कि 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 से लगेगा, तो कहिएगा 5। इसका मतलब 105 7 से विभाजित हो जा रहा है। अब देखिए 2 आया शेषफल, तो अब 2 में सोचिए कि हम कितना जोड़ेंगे जो 7 से कट जाएगा, तो 2 में 5 जोड़ देते हैं तो 7 से कट जाएगा। इसका मतलब 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या 105 है। यहाँ लिखेंगे सोल्व 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या। तो सबसे पहले कितना 105। अब दूसरा का पता करना तो इसमें 7 जोड़ दीजिए 105 में, तो कितना हो जाएगा 112। तीसरा का पता करना तो 112 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 119 डॉट डॉट डॉट। अब सबसे बड़ा कितना है 999। अब इसमें 7 से भागा दीजिए, तब 7 से भागा दीजिए तो कितना आएगा 1 मरतबे में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 9 4 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 तो 2 कितना हो जाएगा 5। मतलब 999 में 5 हम घटा देते हैं तो कितना आएगा 9 9 4, मतलब 994 7 से विभाजित हो जाएगा तो हो गया 999 994। अब इसमें देखिए a के मान पूछेंगे तो आप बताइएगा कि a के मान 105 है। अब इसमें d के मान पूछेंगे तो दूसरका में से पहलका को घटाइएगा तो कितना आएगा 7। और जो सबसे लास्ट में यहाँ पे आया है आप समझिए कि an का मान यहाँ पे है, तो यहाँ पे an का मान कितना हो जाएगा, तो an का मान 994 है। हाँ पूछेंगे an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर 994। अब यहाँ पे आप बैठाइए इसको a के मान तो कहिएगा a के मान 105 है तो a के जगह पर लिख देना 105 प्लस n-1। अब n के मान यहाँ ज्ञात करना था n-1 गुने d के मान पूछेंगे कितना आता है कहिएगा d के मान है 7, तो यहाँ पे d के मान कितना हो जाएगा 7 बराबर में दिया 994। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्लस में तो बराबर के पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो n-1 गुने 7 और 994 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में तो 105 तो हो जाएगा n-1 गुने 7। अब घटाइए तब घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 और यहाँ पे 5 जाएगा कितना बचा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। n-1 अब ये गुना में है तो क्या में चल जाएगा भागा में, तो 889 भागे 7। अब 7 से भागा दीजिए तो क्या मात्रा में कटेगा 1
2 और 7 7 49। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 बराबर 127। ये किधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर 127 + 1। तो आप यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो कहिए n के मान 128। तब आंसर लिखिएगा, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याओं 128 संख्या 7 से विभाज्य है। मतलब 128 संख्या ऐसा है जो 7 से विभाज्य होगा। समझिए 100 और 999 के बीच, इसका बीच 128 संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। जैसे में हुआ 105, 112, 119, इसी तरह से आप लिखिएगा तो 128 संख्या ऐसा होगा जो 7 से विभाज्य होगा। आप लोग समझ गए तो इसको उतारिएगा। चौथा प्रश्न, है चौथा प्रश्न। 5 + 7 5 + 8 + 13 + 81 का योगफल होगा। अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है, 2023। अब इस टाइप का प्रश्न 2026 में भी आ सकता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। अब सबसे पहले इस तरह के प्रश्न देते एपी में करना है, तो लिखेंगे एपी 5 8 13 ... 81। अब जो पहले आया है वो ए के मान होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान कितना है 5। अब इसमें हम पूछेंगे डी का मान कितना होगा बाबू, तो आप बताइएगा। दूसरका में से पहलका को घटाना है, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा 3। हम पूछेंगे जो सबसे लास्ट में होता है उसका नाम क्या है, तो जो अंतिम में दिया हो तो उसको हम बोलते हैं अंतिम पद, और अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से। देखिए जो अंतिम में रहेगा वो क्या होगा अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से। तो यहाँ पे ए एन के मान कितना है, तो कहिएगा 800। ए एन के मान कितना है तो 81। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ए + n-1 इंटू डी बराबर 81। हम पूछेंगे ए के मान कितना, तो आप कहिएगा ए के मान 5। एन के मान यहाँ से हमको ज्ञात करना है। डी के मान कितना है, तो कहिएगा डी के मान निकालें तो कितना है 3।
तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 81। 5 प्लस में है, जब इसको हम बराबर के पीछे ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1 गुने 3, 81 माइनस 5, तब हो जाएगा n-1 गुने 3। अब 81 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 6 7 76। अब यहाँ से देखिए n ये गुना में है, तो गुना में है तो बराबर के पीछे जाएगा भागा में, तो हो जाएगा n-1 76 भागे 3। अब 76 में जब 3 से भागा देंगे तो 3 से भागा देंगे तो कितना मरतब में कटेगा, 5 घटेगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। एक बार प्रश्न को चेक करते हैं, ए के मान 5 है, एक मिनट प्रश्न को हम पहले देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना 9, तो यहाँ से डी के मान हो जाएगा 4। डी के मान कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे डी के मान हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे 9 था, तब 9 था तो दूसरका में से पहलिका को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो जहाँ जहाँ 3 लिखे थे उसको मिटा के 4 किए हैं। अब 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आएगा n-1, यहाँ पे आएगा 1 और बचा कितना 3, तो 9 चौक 36, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 9, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो n के मान कितना आ गया 20। अब हमसे पूछा क्या है, योगफल। अब योगफल पूछा है तो योगफल के मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ एस एन के मान ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन n/2। अब इसमें देखिए कि ए एन के मान पता है तो फॉर्मूला लिख देना है a + a n। अब ए एन को आप यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं। देखिए एल के मतलब भी अंतिम पद होता है और एन के मतलब भी अंतिम पद होता है, तब चाहे ए एन लिखिए चाहे एल लिखिए। अब हो जाएगा एस एन के मान कितना आया 20, तो यहाँ हो जाएगा 20/2। ए के मान कितना है, तो ए के मान 5 है और ए एन के मान कितना है 81। अब इसको काटेंगे 10 दूनी 20, तो एस 20 10। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 6 8 गुने, देखिए 2 से 20 में भाग दे 10। अभी दोनों के जोड़ेंगे तब छोटा होगा, इसका मतलब ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पे आ गया गुना, तब यहाँ से आ जाएगा एस 20 बराबर 860। यही आंसर हुआ, ये क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसको उतारिए। अब देखिए हम 5वां प्रश्न करवाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, AP
AP 9 17 25 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। प्रश्न नंबर 5 है। AP 9 17 25 के 10 पदों का योग ज्ञात करें। के 10 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। अब देखिए, ये भी प्रश्न 2024 में पूछा है। अब इस देखिए, इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। AP 9 17 25 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सोल्व AP 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पूछेंगे जो पहले है वे A के मान होता है, तो A के मान कितना हो जाएगा 9। अब इसमें D के मान ज्ञात करना है। D के मतलब होता है दूसरका में से पहलका को घटाना। तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो D के मान कितना हो 8। आप यहाँ पे समझिए, चलो 10 पदों का योग। अब देखिए पदों लिखा है, इसका बगल में कोई अगर यहाँ पे संख्या है तो आप समझ जाइएगा कि n के मान दिया है। देखिए पदों के बगल में 10 है, इसका मतलब n के मान कितना हो जाएगा 10 है। अगर पदों के बगल में 20 होता तो n के मान 20 है। ठीक है, पदों के बगल में कोई संख्या लिखा हुआ, आप समझ जाइएगा कि n के मान दिया है। अब बोला क्या, योग मतलब s। तब s तो यहाँ हो जाएगा n के मान 10 है, तो s n पर बनाना है तो क्या हो जाएगा s 10। तो फार्मूला हो जाएगा s 10। अब जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ अब 10 लिखना है। n/2 तो n के मान 10 है तो हो जाएगा 10/2। फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 तो n के मान 10 है तो हो जाएगा 10-1 इंटू d तो हो जाएगा s 10। अब इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा 5 बड़ी ब्रैकेट 2। अब यहाँ a है तब पूछेंगे a के मान कितना है, तब बोलिएगा a के मान 9 है तो 9 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 गुनी d के मान कितना है, तो d का मान है 8। d के मान कितना है 8। अब हो गया s 10 5। अब देखिए 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18। 9 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72। तो हो जाएगा s 10 बराबर 5। आप जोड़िए 2 8 10 के 0 7 1 8 9 गुने 5। तो यहाँ आ जाएगा s 10। अब इस 10 के मान गुना किए तो कितना आएगा 9 9 5 45 मतलब 450। तो s 10 के मान कितना आएगा 450। इसका आंसर लिखना है अतः इस AP में 10 पदों का योग 450 होगा। आपको हम 5 प्रश्न करवाए हैं। अगर 5 प्रश्न आप सही से सीख गए तो एग्ज़ाम में 2 नंबर आपका नहीं छूटेगा।
तो आज के क्लास यहाँ तक। अब इसी पर 10 प्रश्न हम आपको कल करवाएंगे। तो अगर आपको इसमें जितना हम प्रश्न करवाए हैं समझ में आया है तो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें कि आपका दोस्त भी सीख सके। जय हिंद।